अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की दुनिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और जनाब, कैसे हैं आप सब? क्या हाल अहवाल है हमारे सबके सब व्यूअर्स के? आप लोगों का जो फीडबैक है, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। और ये जो चैनल है, ये बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन है, यानी मैं भी बात करूँ और आप भी बात करें। अभी मैंने लाइव आना शुरू नहीं किया, इंशाल्लाह से जल्द इस पर भी कुछ अमल दरामद करेंगे। तो तब तक आप लोग इस वीडियो पर कमेंट करके, अपने मैसेजेस सेंड करके, लाइक करके, पसंद आए तो, ना पसंद आए तो डिसलाइक करके बिल्कुल अपना फीडबैक रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब खेलों की दुनिया में स्टेप इन होते हैं तो सुपर संडे है आज। आप लोग भाई टेनिस भी इंजॉय करें, फाइनल देखें विंबलडन का, नोवाक जोकोविच और अल्काराज के दरमियान, या फिर आप कोपा अमेरिका देखें, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का जो मैच है उसे देखें। वैसे ये जो सीरीज़ है, ये तो इंडिया के यंगस्टर्स ने जीत ली है और बड़ा ही कन्विंसिंगली जीत ली है। और वो जो कुछ लोग शुरू में ही वो जो एक मैच हारने पर तनकीद करना शुरू हो गए थे ना, बाद में बड़े अच्छे से जवाब दिया है। अच्छा, कल का जो मैच जीता वो तो बड़े अच्छे तरीके से बिल्कुल मक्खन जीता है, लेकिन उससे पहले वाले में बाज़ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई शुभमन गिल ने सेल्फिश खेल दिया है या जिम्बाब्वे की होल टीम आउट नहीं की है। तो ये जो बॉर्डर के उस पार लोग बैठे हुए हैं ना, उन्हें मैं कहूँगी कि देखें, ये जो आपके खिलाड़ी हैं ना, ये इंसान है, ये कोई रोबोट्स नहीं है। ये कोई, इनके अंदर कोई एक्स्ट्रा पावर्स नहीं है कि ये हमेशा ही आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म करेंगे। जो सामने वाली टीम है ना, चाहे वो जो भी है, चाहे वो जिम्बाब्वे है, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो अफगानिस्तान है, वो भी जीतने के लिए आते हैं। वो भी कुछ ना कुछ तो तैयारी करके आएंगे, कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करके आएंगे ही ना। तो एकदम से ये छुरी चाकू निकाल के एकदम से तनकीद करना ना शुरू कर दिया करें। चीज़ों को थोड़ा सा स्पेस दें। आपके इसके अंदर काफ़ी नया टैलेंट आपके सामने आया है, और आप देखें कि अभिषेक शर्मा ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। और उसके बाद जो मुझे बड़ी अच्छी अप्रोच लगी कि उसके बाद जायसवाल को चांस दिया, और जायसवाल ने भी उसी तरह से ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। ये इस चीज़ को कन्वे करता है कि खिलाड़ियों के अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। उनको ये डर नहीं है कि अच्छा इसने सेंचुरी बना दी है तो ये मेरी जगह मार लेगा, अगर इसने 2 विकेट्स मुझसे ज़्यादा ले ली हैं तो ऐसा ना हो कि नेक्स्ट मैच में मुझे चांस ना मिले। तो इस तरह की बात नहीं है। बड़ी अच्छी बात है जी, इंडिया की टीम जो है उसने ये जो सीरीज़ है, इंडिया के यंगस्टर्स ने ये अपने नाम कर ली है। अब एक मैच रह गया है जो कि रबर बैंड मैच है, बिल्कुल जी, डेड रबर मैच है जिसे आप लोग कहते हैं। सो वो मैच रह गया है, उसे आप लोग देख के रिलैक्स वे में एंजॉय करें। और भाई इसके साथ साथ पाकिस्तान से, पीसीबी से कुछ खबरें आ रही हैं। देखिए, पीसीबी से जो खबरें आती हैं ना, समटाइम्स ऐसा होता है ये लोग यू टर्न ले लेते हैं। तो अभी जो मैं न्यूज़ आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, आज की तारीख तक तो ये वैलिड है। अब मुझे नहीं पता ये कल परसों या रात तक भी इस पे कोई चेंज हो जाए, कोई यू टर्न सामने आ जाए, तो आई कैंट से एनीथिंग। तो ये जो खबर आई है ये आपसे शेयर करेंगे। एक बड़ा डिसीजन सामने आया है बाबर आजम, रिजवान, शाहीन और नसीम शाह को लेके। इसके अलावा जनाब, इंडियन फैंस को मुबारक हो, क्योंकि ना सिर्फ उनके बच्चे जीत रहे हैं, बल्कि उनके बड़े भी जीत रहे हैं, और बड़ों के साथ साथ बुजुर्ग भी जीत रहे हैं। लेजेंड्स लीग का जो फाइनल था वो इंडिया ने जीत लिया है, और बड़ा कन्विंसिंगली जीत लिया है। मैंने पूरा मैच तो नहीं देखा, लेकिन जितना मैंने आखिर में देखा तो वो पता चल रहा था कि भाई अब ये इंडिया के जो बल्लेबाज है, ऐसा नहीं हो सकता कि युवराज सिंह का मैच के हाथ से जाने दे, तो बड़ी आसानी से जीत लिया उसे। और हालांकि शुरू में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन बाद में वो जिस तरह से कमबैक किया है, और इंडिया पाकिस्तान के फाइनल की वजह से आप देखिए लीग की इतनी बात हुई है इस दफ़ा। हालांकि ये लीग तो इससे पहले भी हुई है, लेकिन लोगों ने वो जिस तरह से इसको देखा है और सेलिब्रेट किया है, दुनिया को एक दफ़ा फिर ये मैसेज किया है कि भाई जो राइवलरी है ना इंडिया और पाकिस्तान की, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वो हर एक के फाइनल में पहुंच जाता है, हर चैम्पियनशिप के, और फिर जो है वो जीत भी रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, ये फेवरेटिज्म किया जा रहा है। तो मैं, जो भी लोग बातें कर रहे हैं नाम लिए बगैर, आप लोग सब रिस्पेक्टेबल हैं। ये जो इंडिया ने चैम्पियनशिप जीती है, इसमें आपको मेरे ख्याल से इसमें किसने फ़ायदा दे दिया? अब ये तो आईसीसी की नहीं थी, तो क्या आईसीसी ने इंडिया को फ़ायदा वो दे दिया?
मतलब अब जो लेजेंड्स जीत गए हैं इसके अंदर भी अब अगर लोग साजिश ढूंढ रहे हैं या कोई कॉन्स्पिरसी ढूंढ रहे हैं या इंडिया को फेवर किया जाना ढूंढ रहे हैं तो मेरी समझ से बालातर है। फिर तो मैं कहूँगी कि जो आपकी अकल है उसके लिए रेस्ट इन पीस का वर्ड ही हम यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। और हम क्या करें, इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया जानबूझ के इंडिया से हार गया, यानी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जानबूझ के सेमीफाइनल इंडिया से हार गई, और पाकिस्तान अपना जो एक आर्च राइवल है उससे जानबूझ के फाइनल हार गया। कम ऑन, इस तरह की बातें आप लोग कैसे कर लेते हैं। पहले ओडीआई वर्ल्ड कप में शोर मचा हुआ था कि पता नहीं दूसरी गेंदें दी जा रही हैं, फिर जनाब फाइनल में पहुंच गए तो जी फेवर कर रहे हैं, पिच चेंज कर दी गई है। वो तो इंडिया जीता नहीं ओडीआई का फाइनल, वरना तो पता नहीं क्या हो चुका होता। अब T20 वर्ल्ड कप में फिर जनाब नहीं जी, इसके अंदर भी फेवरेटिज्म हुई है, और तो और अब आपने ये लेजेंड्स लीग को भी नहीं छोड़ा। तो इस तरह की बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप बाज़ लोग जो ये बातें करें कि इंडिया की टीम तो पहले परफॉर्म नहीं कर रही थी और अब अचानक से सेमीफाइनल में और फिर फाइनल में आए इनके लेजेंड्स और जीत गए, तो इसका मतलब है मैं ये समझूं कि जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब क्या पाकिस्तान को भी आईसीसी ने फेवर किया था, क्योंकि पाकिस्तान की टीम तो जिम्बाब्वे से भी हार गई थी, पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जा रही थी, लेकिन फिर हम लोग फाइनल खेल गए थे। इसका मतलब है कि साउथ अफ्रीका की टीम जानबूझ के हार गई थी क्या? न्यूजीलैंड की टीम हम लोगों से जानबूझ के हार गई थी क्या? तो इस तरह की बातें नहीं किया करें भाई, आप प्रैक्टिकल दुनिया में रहें। और बाकी जो इंडिया की टीम है भाई, जो लेजेंड्स हैं इंडिया के और जो इंडियन फैंस हैं उनको मुबारक हो। और पाकिस्तानियों के लिए मैं बस यही, जब रिजल्ट आया मैं यही बात कर रही थी कि शायद ना पाकिस्तान की टीम में की किस्मत में ही नहीं है कि वो फिलहाल इंडिया की टीम से जीते। क्या आप अंडर-19 को देख लें या आप जनाब यहाँ पे उनकी जो नेशनल साइड है उसे देख लें या फिर आप लेजेंड्स को आप देख लें। तो बहरहाल अब हम ज़रा ये जो पीसीबी का फैसला आया है इसकी बात कर लेते हैं। सो जनाब, पीसीबी से ये खबरें आ रही हैं कि ये जो हमारे ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं कि जिसके अंदर नसीम शाह, रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं, इनकी एनओसी को रिजेक्ट करने की तैयारी कर ली गई है। सबसे पहले तो हम नसीम शाह की बात कर लेते हैं, क्योंकि नसीम शाह ने दी 100 में जाना था। 1,25,000 पाउंड की उनकी जनाब ये असाइनमेंट थी, ये लीग थी जो उन्होंने खेलनी थी, जो कि अब उन्हें छोड़नी पड़ेगी। और इसके अलावा जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, इन्होंने कनाडा की लीग खेलने के लिए जाना था। अच्छा, कनाडा की लीग को अभी तक आईसीसी से सैंक्शन नहीं मिली है, तो पीसीबी के पास एक बड़ा वैलिड पॉइंट मौजूद है कि भाई अभी तो आईसीसी की जानिब से ही सैंक्शन नहीं मिली है, तो हम आपको भी नहीं इजाज़त दे रहे हैं, तो तब तक तो ठीक है। लेकिन अब अगर हम देखते हैं कि आईसीसी की जानिब से जब कनाडा की लीग को सैंक्शन मिल जाती है और तब भी अगर इन खिलाड़ियों को ना जाने दिया गया, तो क्या ये खामोश रहेंगे? क्या इनके एजेंट्स खामोश रहेंगे? क्योंकि जब ये असाइनमेंट्स हैं, जब इन तीनों ने जाके, आपके 3 सुपरस्टार्स ने कैनेडियन लीग खेलनी थी, कनाडा की लीग खेलनी थी, या नसीम शाह ने दी 100 खेलनी थी, तब पाकिस्तान में इनके लिए कोई यहाँ पे क्रिकेट नहीं हो रही थी, कोई असाइनमेंट नहीं थी। लेकिन पीसीबी का कहना ये है कि हमारा जो अपना जो स्केड्यूल है, जो आपकी नेशनल ड्यूटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं और आप सबके सब फॉर्मेट खेलते हैं, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, इस वजह से आप लोगों को एनओसी नहीं दी जाएगी। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि आप देखें आपने टेस्ट जीतने खेलने हैं, आगे WTC का फाइनल आ रहा है, फिर जनाब चैम्पियंस ट्रॉफी आपके अपने घर में है, और फिर PSL है। तो ऐसे में जब आप लीग खेलेंगे और टेस्ट मैच खेलेंगे, अभी बांग्लादेश ने आना है, फिर इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, और फिर ट्रायल सीरीज़ जनाब साउथ अफ्रीका से, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना, मतलब लंबा पैक, फुल पैक आपका ये सीज़न है। सो ऐसे में जब आप लीग क्रिकेट खेलेंगे और आपको इंजरी हो जाएगी, पता चले कि घर में आपकी चैम्पियंस ट्रॉफी है और उसमें ही आप इंजर्ड होकर बैठे हुए हो, तो यकीनन अच्छी बात नहीं है। तो फैसला तो बड़ा अच्छा है भाई। लेकिन अब बात लोग कहेंगे कि भाई बाकी कुछ खिलाड़ी हैं जो कि ऑल फॉर्मेट है, लेकिन उनको एनओसी दी जा चुकी है, जिसमें एक नाम आता है सलमान आगा का। तो जनाब जो आगा सलमान हैं वो तमाम फॉर्मेट नहीं खेलते हैं। आप अगर देखें तो टेस्ट
खेलते हैं, वो ओडीआई खेलते हैं, लेकिन T20 में वो उस तरह से रेगुलरली फीचर नहीं होते हैं। अभी भी उनका नाम था लेकिन वो नहीं खेले, रिजर्व में थे वो। इसी तरह से अगर हारिस रऊफ को देखें तो हारिस रऊफ ने तो वैसे ही हाथ उठा लिए कि भाई मैं तो टेस्ट का हूँ ही नहीं, उन्होंने तो बता दिया कि मैं इस काबिल हूँ ही नहीं कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूँ। इसी तरह से अगर आप मोहम्मद हारिस को देख लें या और भी दीगर जो प्लेयर खेलने के लिए गए हुए हैं, उसामा मीर हैं या इबरार हैं, ये 3 फॉर्मेट हैं, लेकिन इनको आपने कौन सा खिला लेते हैं, तीनों फॉर्मेट। इबरार को तो वैसे ही आजकल आप लोग सैरे करवा के वापस लेके आ रहे हैं, वैसा ही जैसा पहले आप मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ करते थे और इससे पहले किसके साथ, जी जाहिद महमूद के साथ करते थे। तो वो भी खेल सकते हैं, उन्होंने भी रेस्ट ही किया है ना, उन्होंने कौन सा T20 वर्ल्ड कप खेला है, या वैसे वो सारे कौन से सारे फॉर्मेट खेल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये खिलाड़ी इसके ऊपर कैसा रिस्पॉन्स करेंगे, कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, और इनके जो मैनेजर्स हैं वो कैसे मीडिया की जानिब से और इधर उधर से प्रेशर डेवलप करेंगे, और सबसे बड़ी बात पीसीबी अपने रिट को कैसे कायम करेगा। अब बहुत ज़रूरी है कि पीसीबी ने जो फैसला कर लिया है ना उस पर कायम रहे और बार बार अपनी मौकरी ना बनवाए। कभी हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, उनको दे दिया, फिर कह दिया जी लीग खेलने की इजाज़त नहीं मिलेगी, लीग खेलने की इजाज़त को दे दी। आज़म खान को जनाब पनिशमेंट दी गई, लोगों ने शोर मचाया, कैंसिल कर दिया। तो इस तरह के फैसले अब अगर आप यू टर्न लेना अपने फैसलों पर छोड़ देंगे तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, वरना इसी तरह आपका मजाक बनता रहेगा और खिलाड़ी ही आपका मजाक बना देंगे। और वैसे इनके जो एजेंट्स हैं ना, पीसीबी तो वैसे इनकी उंगलियों पर डांस करता है, जो जहाँ पे हवाओं का रुख होता है पीसीबी भी अपना रुख वहाँ पे मोड़ लेता है। और जहाँ पीसीबी के साथ साथ बाबर आजम की भी मौकरी की जा रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है उनका, उनके एक ट्वीट की वजह से। जेम एंडरसन रिटायर हो चुके हैं, द गोट जेम एंडरसन की, जिनकी हम बात करना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से पूरी वीडियो में ही उनकी बात हो जाएगी। 20 साल से ज़ायद उनका करियर और उसके अंदर जनाब 100+ टेस्ट विकेट्स, 1000 विकेटें तो उनकी नहीं हो सकी, लेकिन मेरे ख्याल से एक ऐसा इंसान है जो कि खुद इंस्पिरेशन है। मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने उनके लिए ट्वीट्स की, फॉर्मर खिलाड़ियों ने, चाहे सचिन तेंदुलकर हैं या वसीम अकरम हैं, पुराने नए सारे खिलाड़ी, लेकिन एक जो ट्वीट है वो बड़ी यहाँ पे जनाब मजाक का बायस बन रही है, वो है बाबर आजम की। बाबर आजम ने कहा कि उन्होंने असल में ना कटर्स का वर्ड यूज़ कर लिया, फिर उसको जल्दी से एडिट किया गया और कहा कि नहीं यहाँ पे स्विंग फिट इन आना था क्योंकि ही इज़ अ पेसर, तो वो जनाब स्विंग का वर्ड आ गया। अब बाबर आजम का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो भाई बाबर आजम बेचारे का मजाक उड़ाने का फ़ायदा नहीं है। ये जो खिलाड़ी हैं, आपको लगता है कि ये इतनी इंग्लिश लिख सकते हैं? तो चाहे बाबर आजम हैं, चाहे रिजवान हैं, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हैं, इनके जो हैंडल्स हैं सारे इनके मैनेजर्स ही इनको हैंडल करते हैं, इनके हैंडल्स को मैनेजर्स हैंडल करते हैं, समझ रहे हैं ना आप? तो और ऐसा पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में होता है। तो जो मैनेजर बेचारा है उसको नहीं इतना इल्म होगा, उसने अपनी इल्म के मुताबिक, नॉलेज के मुताबिक उसको लिखा अपनी तरफ से बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन वो जनाब एक मजाक का बायस बन गया कि जिसको फ़ौरन से एडिट कर दिया गया। तो इसमें बाबर आजम का मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो बाबर आजम है अपने मैनेजर को ज़रूर वो ज़रा सी खिंचाई करें कि भाई मैं अपने लिए खुद कम हूँ, मैं खुद इस तरह की हरकतें कम करता रहता हूँ, जो तुम भी मेरे लिए एक खड़े हो गए हो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मेरे लिए करने के लिए कि जिस पे मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारे खिलाड़ी वैसे ही अपने लिए खुद ही काफ़ी हैं। तो बहरहाल वो तक होने वाली चीज़ थी, हो गई है, गलती थी, अब इस पे क्या बात करें हम। लेकिन मैं यहाँ पे जो ट्वीट मुझे सबसे अच्छी लगी कि जिसे मैं मेंशन करूँगी वो सचिन तेंदुलकर की थी। उन्होंने बड़ा अच्छा उसको मेंशन किया, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनकी सर्विसेज को अप्रिशिएट किया। जो सेंटेंस मुझे सबसे अच्छा लगा, ही सेड कि जेम एंडरसन इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वाकई ही जेम एंडरसन इज़ दैट काइंड ऑफ प्लेयर, ऐसे टाइम पे कि जब सारे लोग अपनी फिटनेस के इश्यूज से जनाब स्ट्रगल करते हुए खिलाड़ी दिखाई देते हैं इंटरनेशनली और लीग्स की जानिब भाग रहे हैं, ऐसे में ही वॉज द पर्सन जो कि टेस्ट को प्रेफरेंस दी, जिसने और टेस्ट में खेला। और आप देखिए टाइम के साथ साथ इम्प्रूव किया उन्होंने अपने आप को। पहले वो इंडिया में स्ट्रगल करते थे एशियन कंडीशंस में, लेकिन बाद में हमने देखा कि वो किस तरह से वहाँ पे भी एक्सेल करना शुरू हो गए थे। और आप देखें जेम एंडरसन एक इतना बड़ा नाम,
और जी हम सब जानते हैं कि जेम एंडरसन लास्ट एशेस में अपना करियर ख़त्म करना चाह रहे थे कि मैं मतलब तब रिटायरमेंट का ऐलान करूंगा, लेकिन इंग्लैंड के बोर्ड ने कहा कि नहीं, हम बस यहाँ पे आपको गुड बाय कहना चाहते हैं। यानी उन्होंने इतने बड़े नाम को नहीं देखा, उन्होंने अपनी क्रिकेट को देखा, उन्होंने अपनी ज़रूरत को देखा कि हमें क्या ज़रूरत है, और जेम एंडरसन ने जनाब फिर इस तरह से गुड बाय कहा। जबकि हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जब 2022 की ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब इंग्लैंड की टीम आई थी और वाइट वॉश करके गई थी पाकिस्तान को, एक नई हिस्ट्री क्रिएट हुई थी, तो तब अजहर महमूद को सिर्फ इसलिए खिलाया गया था, और ये बात बारहा कही गई थी कि जनाब वो अपने 100 टेस्ट मैच पूरे कर लें, कि वो अपने 100 टेस्ट मैच पूरे कर लें। मेरे ख्याल से 97 या 96 उनके हो चुके थे कि उनके 100 टेस्ट मैच पूरे हो जाएं। तो ये तैयारी की जा रही थी। यानी यहाँ पे हम लोगों के लिए नाम हैं, खिलाड़ी हैं, दोस्तियाँ हैं, चाहे आप सीनियर्स की बात कर लें, चाहे जूनियर्स की बात कर लें, चाहे पीसीबी के हायर लेवल की बात कर लें, हायर रैंक्स की बात कर लें, या आप लोअर रैंक्स की बात कर लें, तो यहाँ पे नाम देखे जाते हैं और उसी हिसाब से फैसले किए जाते हैं। लेकिन दुनिया भर में जहाँ जहाँ क्रिकेट में, हॉकी में या किसी भी खेल में, किसी भी फील्ड में तरक्की हो रही है, वहाँ पे नामों के पीछे नहीं भागा जाता, वहाँ पे काम देखे जाते हैं, ज़रूरत देखी जाती है, और सबसे पहले मुल्क को रखा जाता है। तो जी बहरहाल ये आज की वीडियो। अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। सो टिल देन, कल तक के लिए अल्लाह निगहबान।